नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, सिस्टम ने काफी बारिश उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के भागों पर की है, मध्य प्रदेश के भागों पर की है। और आंकड़े देखकर आप भी जो है ये कहेंगे कि हाँ सर, वाकई में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। देखिए सहारनपुर के भागों पर भी जो नॉर्मल बारिश होती है वो 6.9 और जबकि 13.8 बारिश की गतिविधियां हो चुकी हैं। ये जो आंकड़े हैं ये आज के ही हैं, यानी कि रात के 12 बजे के बाद के ये आंकड़े हैं। और जो इसके बाद बारिश होगी वो उसके आंकड़े जो है बाद में आएंगे। और देखिए 45 मेरठ के भागों पर हुई है और इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के 100 मिलीमीटर बिजनौर के भागों पर हुई है। और यहाँ पर रामपुर के भागों पर 53 मिलीमीटर बारिश हुई है। और इसी प्रकार 81 मिलीमीटर बरेली के भागों पर हुई है। और पीलीभीत पर 53 मिलीमीटर बारिश हुई है। और लखीमपुर खीरी पर भी लगभग 100 मिलीमीटर के आसपास जो है बारिश हुई है। हरियाणा पर हालांकि कम है, 16.4 और 10.8, लेकिन जो नॉर्मल बारिश है हरियाणा के भागों पर वो 3.4 होती है, जबकि 10.8 हो रही है। इसी प्रकार राजस्थान के भागों पर भी बारिश कई भागों पर हुई है, मध्य प्रदेश के भागों पर भी हुई है। लेकिन ये आंकड़े देखकर आप ये मानेंगे कि हाँ काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों पर, अन्य मध्य प्रदेश के भागों पर, दक्षिणी राजस्थान के भागों पर बारिश में जो है अभी भी यानी कि उस तरह की नहीं हो पाई है, कमी जो है वो बनी हुई है फिलहाल। जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो आंकड़े हैं ये सिर्फ आज के हैं, लेकिन जैसे हम पिछले 3 महीने के आंकड़े जो है दोस्तों अगर निकालते हैं तो देखें यहाँ पर अगर हम 3 महीने की वेदर रिपोर्ट के बारे में बात करें तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बारिश में लगातार अभी भी कमी बनी हुई है। यानी कि पंजाब के भागों पर भी कमी है, हरियाणा पर भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। देखिए कहने को सहारनपुर जिले पर बारिश की गतिविधियां काफ़ी अच्छी जो है वह हो चुकी हैं फिलहाल के अपडेटों के अनुसार, यानी कि 13 अगर हम बात करें आज की। लेकिन अगर पूरे 3 महीनों की अगर हम बात करें जब से यानी कि मानसून आया है तब से लेकर अब तक यहाँ पर 43% की अभी भी कमी बनी हुई है। जो सहारनपुर जिला है 698.5 मिलीमीटर यहाँ पर बारिश होती है, जबकि 395.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। लेकिन जो आंकड़े हैं वे आज 24 घंटों के अंदर जरूर बढ़ गए हैं बारिश अधिक होने की वजह से, लेकिन वो इतनी भी बारिश नहीं हुई है कि जो पिछले 3 महीने में बारिश नहीं हुई उसकी भरपाई वो कर दे। इसी प्रकार जो अन्य भाग है उत्तर प्रदेश के, देखिए बिजनौर के भागों पर भी 24% की कमी है, इधर मेरठ के भागों पर भी 22% की कमी है, हरियाणा के भागों पर भी लगातार 44% की, करनाल के भागों पर कमी है, कैथल के भागों पर भी 23% की कमी है। और इसके अलावा जिंद के भागों पर भी 21% की कमी है। और पंजाब के भागों पर लगातार कमी बनी हुई है। एक राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिस पर किसी भी जिले में कमी नहीं है। अन्य भागों पर उत्तर प्रदेश के अभी भी कमी बनी हुई है। उन्नाव के भागों पर भी रायबरेली के भागों पर 45% की कमी जो है बनी हुई है। इसी प्रकार बिहार के भागों पर भी लगातार जो है वो कमी बनी है। मुजफ्फरपुर पर 48% की कमी है और 50% की कमी दरभंगा के भागों पर है। तो अगर आज की अगर बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर जरूर आंकड़े बढ़े हुए हैं, लेकिन ये आंकड़े इतने भी नहीं बढ़े हुए हैं कि पिछले 3 महीनों में जो मानसून बारिश करता है उसकी ये भरपाई कर दे। तो इसलिए कमी अभी भी कई भागों पर बनी हुई है। लेकिन कुछ जिले हैं ऐसे जिन पर 3 महीनों में जैसा कि बलरामपुर है 56% अधिक बारिश यहाँ हो चुकी है पिछले 3 महीनों के हिसाब से भी। आइए देखते हैं कि फिलहाल किस तरह से मौसमी सिस्टम है। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये कि जो सिस्टम डिप्रेशन बना हुआ था वो कमजोर होकर वेलमार्क बना और अब लो प्रेशर सिस्टम बन चुका है, लेकिन अभी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर है और लगातार उत्तराखंड के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये उत्तराखंड के भागों पर पहुंच जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि और अधिक कमजोर होकर लो प्रेशर एरिया से भी सर्कुलेशन की श्रेणी में आ जाए। लेकिन फिलहाल उत्तराखंड के कई भागों पर आज रात्रि में भी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्सों में आज रात्रि में भी बारिश होने की संभावना लगातार बनी हुई है। लेकिन बंगाल की खाड़ी पर एक और नया लो प्रेशर सिस्टम बन चुका है। और आपको याद दिला दे कि ये वही सिस्टम है जो चाइना पर बना हुआ था और भारी भीषण बारिश कर वहां से ये यहाँ आ चुका है और ये भी डिप्रेशन की ही श्रेणी में पहुंचेगा, यानी कि ये डिप्रेशन ही बनेगा और यहाँ से उड़ीसा से छत्तीसगढ़ के भागों से होता हुआ मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। और कई राज्यों पर भारत के भारी बारिश होने की संभावना इस सिस्टम की वजह से भी बनी हुई है, यानी कि काफी भारी बारिश ये भी अब करने वाला है।
और कल शाम तक ये जो है डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंचने वाला है, यानी कि कल से ही आगे बढ़ेगा और डिप्रेशन भी ये बन जाएगा। सितंबर में भारत के राज्यों पर किस तरह का मौसम रहेगा, तो देखिए 14 सितंबर से क्या होगा कि जो उत्तराखंड के भागों पर सिस्टम है वो कमजोर निष्क्रिय हो जाएगा, लेकिन उसका कुछ मॉइस्चर उत्तर प्रदेश के भागों पर जरूर दिखेगा, जिसके कारण शामली और सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, बस्ती के भागों के साथ साथ संभल और शाहजहांपुर के भागों पर, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं अलीगढ़, आगरा, मथुरा के भागों पर भी बादल कुछ दिखाई देंगे और हो सकता है कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां जो है एक दो भागों पर देखने को मिल जाए, जैसे कि फर्रुखाबाद से लगाकर कानपुर देहात, ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, वाराणसी और मऊ, चंदौली के भागों पर भी, सुल्तानपुर के भागों पर भी यहाँ पर कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजाही रहेगी, तो कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना बन सकती है। लेकिन कई भागों पर जैसा कि महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया से लगाकर अयोध्या के भागों पर, संत रविदास नगर, गोरखपुर के भागों पर मौसम वैसे साफ भी जो है भदोही के भागों पर भी देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल कहीं कहीं पर आते जाते दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा, दिल्ली के और पंजाब के भागों पर भी मौसम साफ ही देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल हरियाणा, दिल्ली के भागों पर आते जाते देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर राजस्थान की अगर बात करें, पश्चिमी राजस्थान के भागों पर मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल जो है, क्योंकि हवाएं जो है नमी लेकर गुजरात के भागों से पहुंच रही हैं अभी भी राजस्थान के भागों पर, तो थोड़े बहुत बादल जो है कुछ स्थानों पर बनेंगे। हो सकता है एक दो भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी इक्का दुक्का भागों पर, जैसे कि जोधपुर, जालौर, अजमेर के नागौर के भागों पर देखने को मिल जाए, पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और भिलवाड़ा के भागों पर भी थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं, एक दो भागों पर छोट-छोट वेदर एक्टिविटी हो सकती है। गुजरात के भागों पर भी, मध्य से उत्तरी भागों पर मौसम साफ रहेगा, और सूरत, नवसारी, वलसाड के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी हो सकती है। मध्य प्रदेश के भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, कटनी, सागर के भागों पर यहाँ पर मॉइस्चर रहेगा, यानी कि इस सिस्टम का मॉइस्चर पहुंचेगा तो कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना बनेगी, क्योंकि अभी भी बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर लगातार भारत के पूर्वी राज्यों पर पहुंचेगा, नमी को बढ़ाएगा, बादल बनेंगे, बारिश होने की संभावना बनेगी। जबकि नीमच, मसूर, रतलाम, उज्जैन, गुना, अशोकनगर, राजगढ़ के आसपास के भागों पर, बैतूल के भागों पर मौसम साफ भी देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल आकर छुटपुट वेदर एक्टिविटी कर सकते हैं। बिहार के भागों पर अब लगातार बारिश में जो कमी चल रही थी, अब उसकी भरपाई होने की का समय आ गया है, क्योंकि ये सिस्टम बिहार के भागों पर अब बारिश करने वाला है। इसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा और गया, औरंगाबाद, नालंदा, नवादा के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश या हो सकता है कुछ स्थानों पर तेज बारिश देखने को मिले। जबकि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, पटना, वैशाली, गोपालगंज, सारण, सिवान के भागों पर भी बादल रहेंगे, तो कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होगी। पश्चिम बंगाल के कई भागों में भारी बारिश के आसार है, और झारखंड के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना मध्यम से तेज की बनी हुई है। लोहरदगा, लतेहर और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची के आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होगी, और उड़ीसा के भी कई स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार बनेंगे। और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जो है 14 सितंबर में कर दिया है इस सिस्टम की वजह से। छत्तीसगढ़ पर अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से लगाकर और यहाँ पर रायपुर, गरियाबंद और कवथर के आसपास के भागों पर, महासमुंद, धमतारी के भागों पर भी हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों पर बारिश होगी। तेलंगाना पर लगभग मौसम साफ रहेगा। महाराष्ट्र के भागों पर भी लगभग मौसम ज्यादातर भागों पर साफ रहेगा। तटवर्तीय भागों पर कुछ वेदर एक्टिविटी होगी, यानी कि मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर भी मौसम कुछ हिस्सों में साफ रहेगा। एक दो भागों पर जैसे कि तटवर्तीय कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। तो इस तरह से जो मौसम है दोस्तों वो रहेगा 14 सितंबर में। 15 सितंबर की अगर बात करें, 15 सितंबर में सिस्टम आगे बढ़ना शुरू करेगा। भारत के पूर्वी राज्यों पर बारिश होगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर मौसम साफ रहेगा। और जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा 16 सितंबर में, तो पूर्वी राज्यों पर भारी बारिश करता हुआ ये सिस्टम आगे आएगा, और इसके साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश होगी। लेकिन इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर मौसम साफ ही बना रहेगा। यहाँ पर जो बारिश होने की संभावनाएं बनेगी वो आने वाली 19-20 सितंबर के आसपास जो है बनेगी, जब ये मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर आ जाएगा। तो इस तरह से फिलहाल मौसम रहेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।